वेलकम टू द सैपियन ट्यूटोरियल्स। मैं अमन के शर्वानी आप सबका स्वागत करता हूं। साथ में उन बच्चों का जो आज मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उन सबका भी बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पे। चलो बच्चों, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स की रियल नंबर। तो रियल नंबर में मैंने लास्ट टर्म पे क्या बताया था, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। और आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट डाइन करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक मेरा बाकी है। ठीक है, जो आपने क्लास 9th में वैसे भी पढ़ा था, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो चलो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो टॉपिक हमने ये पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन किस तरह किसी भी रेशनल नंबर को देख के या किसी भी नंबर को देख के रेशनल बताया जा सकता है या इरेशनल बताया जा सकता है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन के विदाउट लॉन्ग डिवीजन किस तरीके से हम क्वेश्चंस को देख के हम उसे डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पे। तो आज के टॉपिक में तो मैं जैसा कि मुझे एनसीईआरटी की बुक में दिख रहा है, तो एक्सरसाइज 1.4 आप स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो एक्सरसाइज 1.4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मुझे देख के ये बताना है कि क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में देख के ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, तो देख के मुझे ये बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो चलो बच्चे देखते हैं कि किस तरीके से रेशनल नंबर, तो सिंपल सी ट्रिक होती है, बच्चे देख के तुरंत आराम से बता सकते हैं। तो चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4 आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। तो जैसे कोई भी नंबर है 7/8 ले लिया। अब ये रेशनल नंबर है, मुझे ये देख के बताना है कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन, आज हम लोग को जो टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से किया जाता है। तो 7/8, अब मुझे ये क्या करना है, मुझे दो टर्म बनाना है, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्योंकि भाई इरेशनल नंबर तो इस फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, इरेशनल नंबर तो इस फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते। ठीक है बच्चे, तो जब इरेशनल नंबर इस फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, तो फिर हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज देखते हैं जल्दी से, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं आज के। मुझे दो चीजें देखनी है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है या कंडीशन हम बोले, ये क्वेश्चन नंबर मेरा ये था कि सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक है आपको किसी भी नंबर को देख के बताना कि ये टर्मिनेटिंग है या कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ट्रिक हमसे ये कहती है कि सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, मान लिया कि ये नंबर किसके p/q के इक्वल है, इसका जो q होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसको चेक करते हैं। उसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 8 का अगर मैं फैक्टर निकालूं, फॉर एग्जांपल यहाँ 8 था, ठीक है, तो इसका क्यू है, अब जैसे 8 है, 8 का फैक्टर निकालूं तो 8 क्या होता है, 8 का एलसीएम निकाल लो, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 8 का फैक्टर आएगा 2 2 2 के फॉर्म में। तो अगर क्वेश्चन में, बच्चे ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन का डिनोमिनेटर 2 की पावर बन रहा हो और 2 की पावर और 5 की पावर, ठीक है, 2 की पावर कुछ भी आ रही हो, 5 की पावर कुछ आ रही हो, सिर्फ 2 आ रहा हो या फिर दोनों नंबर आ रहे हो, ठीक है, 2 या 5 दोनों में से कोई भी पावर बन रही हो, तो ये ट्रिक है बच्चे की, जैसे ही देखो आप 2 और 5 है, ठीक है, 2 और 5 है, अगर इस 2 और 5 के अलावा कोई भी टर्म नहीं आ रहा है तो बच्चे वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई टर्म नहीं आ रही है, तो 2 आए या तो 5 आए या तो दोनों आ जाए, अगर इनके अलावा कोई और टर्म आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अगर ये सिर्फ 2 या 5 या दोनों आ रहे हैं, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो आज की ये ट्रिक थी, तो हमेशा उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना। ठीक है, तो हम देख के बता देंगे इसको किस तरह के क्वेश्चन है। तो चलो बच्चों, आते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या करना है मुझे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे, ट्रिक समझ में आई होगी, तुरंत देखना है कि जो उसका क्यू है वो 2 है 5 है, 2 हो 5, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा आज का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं तुरंत क्वेश्चन को करके कि कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे कि ये एग्जांपल एक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का एग्जांपल, तो जैसे मैंने देखा कि डिनोमिनेटर इसका क्यू है, तो क्यू इज इक्वल टू 8 लिखा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2,
ठीक है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। यहाँ पे 2 की पावर बन रही थी, 2 की पावर बन रही थी, इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है बच्चे, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। चलो जब का आपकी बुक का एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे एक्सरसाइज 1.4 पहला क्वेश्चन है 13/3125, 13 अपॉन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 13/25, 25 है कि 4 है, एक सेकेंड, 3125, 3125। तो मैंने सबसे पहले इसका 3125 का क्या निकाल लिया, डिनोमिनेटर। 3125 का क्या निकाल लिया, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन निकाल लिया 3125 का। चलो निकालते हैं बच्चे, मुझे तो पता है 3125, तो ये 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 125 टाइम्स 5 का करेंगे तो 25 टाइम्स, और ये 5, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 4। कितना बन गया, 5 की पावर 4, which is equal to 2 की पावर m into 5 की पावर n। so it is terminating। कैसा होगा बच्चे, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें 5 बस आ रहा था। ठीक है, 2 भी आया था तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई टर्म नहीं होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 17/8, सेम इसी तरह आप करना। ठीक है, 17/8 टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसकी पावर जब बनाओगे तो 8 को ब्रेक करोगे, सेम इसी तरह 8 लिख दोगे और उसको ब्रेक कर दोगे। 13 क्वेश्चन है 64/455, सेकंड वाला आप कर लेना बच्चे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड है 64 64/455, 64/455। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 455 का एलसीएम निकालता हूँ 455, तो ये आ जाएगा कितना, 5 5 9 जा, 5 1 जा, फिर ये आ जाएगा 7, फिर 13, फिर 13 1 जा, तो 455 इज इक्वल टू, मैंने तुरंत डिनोमिनेटर लिखा 5 इंटू 7 इंटू 13। मैंने कहा था 5 या 2 के अलावा कोई टर्म नहीं आना चाहिए, विच इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हेंस it is non-terminating रिपीटिंग या रिकरिंग लिख सकते हो आप। समझ में आया बच्चे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है 23/343। 343 का अगर मैं निकालूं 343, तो 7 जाएगा 3 7 से, तो 7 7 4 जा 28, 6 7 9 जा 7 और 7 1, तो अगर मैं इसका डिनोमिनेटर निकालूं तो 343 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, विच इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 5 ही था ये। क्वेश्चन नंबर 3, 5 वाला तो हो जाएगा 4 वाला हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था बच्चे, ये तो फिफ्थ ही है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ये फोर्थ है। 15/1600, 1600 का एलसीएम निकालोगे तो 2 8 जा 2 400 2 200 200 250 225 5 5 जा 5 1 जा, तो इसका जो 1600 इज इक्वल टू आया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे m और n क्या होते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। सो इट इज टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा बच्चे, टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, तो आई होप सारे बच्चे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23/2 की पावर 3 पाई तो ये भी है बेटा, 2 और 5 की पावर बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 और 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 3 7 आ गया, यही गलती हो गई, 7 है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट है 6/15, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 6/15, 15 का अगर मैं निकालूंगा तो 3 इंटू 5 विच इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर n, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसी तरह 35 9 क्वेश्चन 35/50, 50 का अगर मैं निकालूंगा तो अगर 50 को मैंने निकाला 2 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 2, ये तो इक्वल है बच्चे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और लास्ट वाला 77 क्वेश्चन नंबर 10,
77 अपॉन 210, तो 210 का अगर मैं निकालूं, 210 का निकालूं तो आएगा 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, तो ये विच इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n, नहीं इक्वल है तो सीधा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आई हो बच्चों समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, अब सबका क्या करना है ये समझ में आओगे। टर्मिनेटिंग तो देख के आप बता सकते हो, तो एक लाइन में बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब क्या करते हैं बच्चे, इसी क्वेश्चन के जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, अब इसकी वैल्यूज निकालते हैं। अब मुझे देख जल्दी से जल्दी बताना है कि कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होते हैं, या फिर जितने भी टर्मिनेटिंग टर्म्स थे, जितने भी टर्मिनेटिंग टर्म्स हमने यहाँ पे चेक किए थे, उन सब की क्या निकालनी है वैल्यूज। तो वैल्यू को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट above which have terminating decimal, जितने टर्मिनेटिंग है उनके क्या डेसिमल एक्सपेंशन निकालने, उनके आंसर निकालने हैं। जैसे पहला नंबर, जैसे पिछले क्वेश्चन का मैं पहला देखा, पहला क्वेश्चन डेसिमल में टर्मिनेटिंग था, ये कैसा था, टर्मिनेटिंग था। कैसा था बच्चे, टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को ट्राई किया जाते हैं जल्दी से जल्दी। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक तरीके से, फिर उसको बात करता हूँ आपसे। तो यहाँ पे मेरे पास जो टर्म है, ये जो मेरे पास टर्म आ रहे हैं सारे के सारे, जैसे 31 पहला क्वेश्चन था 31 अपॉन सॉरी 13 अपॉन 3125 क्वेश्चन। और कौन सा डेसिमल था, सेकेंड वाला 17 अपॉन 8, और कौन सा था थर्ड फोर्थ वाला 15 अपॉन 1600, और कौन सा था डेसिमल, और 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 5 ये नहीं था, 16 ये नहीं था, 35 अपॉन 50। तो ये सारे क्वेश्चन मुझे यहाँ पे करने हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, उनकी भी मुझे डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है कि डेसिमल में इनकी वैल्यूज क्या होगी, डेसिमल में इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं आज कि डेसिमल में इनकी वैल्यूज क्या होती है। तो चलो बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं और डेसिमल अपना एक्सपेंशन खत्म करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो 13 अपॉन, जैसा कि मैंने देखा कि 3125 था, जहां पे मैंने 3125 का क्या निकाला था, तो आया था कितना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, मैंने ये निकाला था। अब मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो डेसिमल सॉरी बच्चे, तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, जब भी डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना होता है, जब भी डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना होता है, तो क्वेश्चन में जितने 5 हो उतने ही 2 होने चाहिए, जितने 2 हो उतने ही 5 होने चाहिए, दोनों इक्वल वैल्यू में होने चाहिए। अगर यहाँ पे 4 5 वैल्यूज हैं, क्यों, तो डेसिमल एक्सपेंशन इजी कब होता है, जब नीचे, जब किसी डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल्स होता है। जैसे ये देखो 1 अपॉन 100, तो इसे सॉल्व करना आसान है, 0.01, क्योंकि 2 पॉइंट लग जाते हैं। 1 अपॉन 1000 या 5 अपॉन 1000 तो जाएगा 0.005। तो इसे सॉल्व करना आसान है, क्यों, क्योंकि 10 का मल्टीपल। तो कोशिश करना हमें क्या क्या बनाना है, 10 का मल्टीपल बनाना है, जितने 2 उतने ही 5 होने चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं देखूं तो 10 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 5। अगर मैं 100 देखूं तो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। अगर 1000 देखूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, जितने 2 उतने ही 5। अगर 3 2 है, 3 5 है तो 1000, ठीक है। तो हम इसी तरह क्या बनाएंगे, इसके जो डेसिमल नीचे लगा है नंबर, उसको क्या बनाएंगे, हाँ 10 के मल्टीपल के फॉर्म में बनाएंगे। 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिए जितने 2 उतने 5 जरूरी होते हैं। तो अगर यहाँ पे इसके पास कितने 5 है, 4 5 है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को मैंने क्या दे दिया, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसे 2 की पावर 4 में दिक्कत हो रही, तो कितने 2 से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 2 दे दो ऊपर और 4 2 दे दो नीचे। तो अगर ऊपर नीचे देने से क्या होंगे, कैंसिल आउट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो 13 इंटू आ जाएगा 16 और ये बन जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर मल्टीप्लाई आप कर भी रहे हो तो ये हो जाएगा 3125 इंटू 16। अगर जब भी इसको मल्टीप्लाई करोगे, चाहे यहाँ देख लो, अगर मैं यहाँ 1 2 3 और 4 दे दूं, तो 5 टू 10 5 टू 10 5 टू 10 5 टू 10, तो बन जाएगा 3 टाउ, ठीक है, 10,000। तो 13 अपॉन 16 1 16 3 48, 16 1 16 16 और 4 2208 अपन बन जाएगा 1 2 3 4। जितने 5 हो टोटल हो, जितने 5 या जितने भी 2 मैक्सिमम नंबर पे हो उतने ही जीरोस बनते हैं।
यहाँ पे 4 थे मैक्सिमम नंबर पे, तो 4 जीरो लगेंगे और इसका आंसर निकालना बहुत आसान है, 208 अपॉन 10,000, तो ये बन जाएगा 0.0208। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 नंबर के बाद डेसिमल 1 2 3 लगाया और चौथा नंबर तो था नहीं तो मैंने जीरो लगा दिया, उसके बाद डेसिमल लगा दिया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है मेरा वो है 17/8। इसे करना आसान है क्योंकि 8 का निकालेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू, कितने 2 है 3, तो कितने 5 चाहिए, कितने 5 चाहिए, 3 5 और चाहिए, तो मैंने 17/8 को 3 5 दे दिया, 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा यहाँ अगर 3 5 अगर मैं दे दूं तो 5 टू 10, 5 टू 10, 5 टू 10, यानी बन जाएगा 1000। कितना बन जाएगा बच्चे, 1000, नीचे तो बन जाएगा 1000, चुपचाप आंख मूंद के लिख दो, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस 125 से, तो 17 5 जा 85, 17 होगा 34, 34 और 8, 34 8 और 42 हो जाएगा, और कैरी 4 17 हो जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 2.125। आई होप बच्चे समझ में आया होगा किस तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3, 15/1600, 15/1600, 15/1600, तो अगर 1600 को मैंने ब्रेक किया था वहां पे, 1600 को टू, एक बार निकाल लेता हूँ 1600 क्या बन रहा था, तो टू की 800, टू 400, टू 200, 200, 250, 225, और ये 5 5, और ये 5 5, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन रहा था 2 की पावर 6, यानी 2 कितनी बार आया, 6 बार, और 5 कितनी बार आया बच्चे, 4 बार, तो इसे हम क्या करेंगे 5 और 4 और दे देंगे, 5 4 और दे देंगे ताकि दोनों नंबर क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो बराबर हो जाएं तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्योंकि दे दें तब ताकि दोनों नंबर के पावर्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो मैंने क्या लिखा, तो 15/1600 इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 5 की पावर 4 से, 5 की पावर 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सिंपल सा कर लेना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऊपर नीचे सेम नंबर करने कोई फर्क नहीं, तो ऊपर बन जाएगा 3125 और नीचे बन जाएगा, अब देखो यहाँ को मल्टीप्लाई करने के 1600 इंटू अगर 3125 कर रहे हैं, क्योंकि 5 कितने थे, 2 की पावर 6 और 5 की पावर भी 6, तो 6 जीरो तो लगेंगे लगेंगे, तो चुपचाप क्या करना 1 2 3 4 5 6 और 1 लिख देना। ठीक है, समझ में आया बच्चे, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 15 5 जा 75 की 5 कैरी आउट 7, 15 2 जा 30 और 7 3 कैरी, 15 1 जा 15, 15 और 3 18, 1 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 1 46। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 0 पॉइंट, ये आ जाएगा इसका आंसर। आई होप बच्चे समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने 2 चाहिए उतने 5 चाहिए, जितने 2 चाहिए उतने 5 चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते चलो यार बच्चों, ये पता नहीं क्या करता रहूंगा। अब है 23, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यहाँ पे एक 5 की कमी थी, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले से फैक्टर करने की जरूरत नहीं उसका, तो 23 5 जा, तो 25 जा 100 और 315 200 सॉरी 115, और नीचे बन जाएगा दो, सबसे मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3 है, तो यहाँ बनेगा 3 जीरो, तो आएगा 0.115। आई होप बच्चे समझ में होगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का 35/50, 50 है, इसको तो सिंपल सा 2 दे दो 100 बन जाएगा। अगर इसका फैक्टर भी निकाल रहे हो, फैक्टर निकाल रहे बच्चे, 50 का फैक्टर आएगा कितना, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, दो 5 है एक 2 है, तो एक 2 की का जरूरत है, एक 2 ऊपर नीचे दे दिया मैंने। ठीक है, एक 2 ऊपर नीचे भी दे दो यहाँ पे, तो 35/50 को मैं यहाँ पे लिख 35 इंटू 2/50 इंटू 2 जैसे लिखा, तो 52 जा तो नीचे बन जाएगा 100 और 35 टू 70 तो आ जाएगा 0.70। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आया होगा। तो आज के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे, सेम यही लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बताना है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.4 का, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन as given below. In this case, decided whether they are rational. If they are rational and they are POQ, we can you say about the prime factors of Q. ठीक है, अगर है तो उसके Q के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे। तो सबसे पहला नंबर अगर चेक करूं मैं,
रेशनल या इरेशनल बताना है, बस इतना जान लो। पहला है 43.123456789, लेकिन 9 के बाद क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। 9 के बाद क्या हो रहा है बच्चे, कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग मैंने बताया है कि कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा देखना 0.12012001233, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा। और तीसरा है 43/123456789 और बार लगा, यानी रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो उसे भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। सिर्फ इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होते हैं, वही सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये छांटना है कि कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन रिपीटिंग है, उसके अलावा सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप बच्चों समझ में आओगे किस तरह के क्वेश्चन करते हो। तो आज हमने यहाँ पे अपना क्या किया, चैप्टर को एंड किया। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया। तो आपसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चे, वीडियो को देखते रहिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों से, ठीक है, ताकि वीडियो में ग्रोथ हो और हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से अच्छी या बेटर से बेटर वे आपको दें। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फिर आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।